तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको मान लीजिए 70% क्वेश्चन पेपर आता है, 70 to 75% क्वेश्चन पेपर आता है या 65% क्वेश्चन पेपर आता है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मैथमेटिक्स का लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपको सिर्फ 18 क्वेश्चंस आती हैं, 18 या फिर 20 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चन पेपर में ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल ऊपर से आइडिया है, कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आगे, बाहर से आगे या एनसीईआरटी से, ये मेरे को ही नहीं आइडिया आ रहा। तो वो क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले तो आप वही सेम टेक्निक अपनाइए। अगर 5 और 6 के मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले कीजिए। 1-2 नहीं आता छोड़ दिए, ठीक है, बाद में देखेंगे। 3 और 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कीजिए। अगर 1-2 नहीं आता छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे जो आपको नहीं आता है। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो अटैम्प्ट कीजिए। नहीं आता, 2-3 नहीं आते छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे क्या आता है, वो उसको लास्ट में देखेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? 5 और 6 मार्क्स के सबसे पहले कीजिए, सबसे पहले करें आपने, आपके पक्के हो गए 4 या 5, 2 या 3 नंबर, 2 या 3 क्वेश्चंस आपके पक्के हो गए, 15 से 20 नंबर आपके पक्के हो गए। उसके बाद आपने 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन 7-8 कर लीजिए, 7-8 कर लिए, 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस, या फिर 11 क्वेश्चन आते होंगे। उसमें से 7-8 आपने क्वेश्चंस कर लिए, वो 3 से 4 नंबर के भी आपके बहुत पक्के हो गए, 3 से 3 21-25 नंबर आपके पक्के हो गए। इसी तरह फर्स्ट एंड 1 और 2 मार्क्स का आपने क्वेश्चंस किए, एकदम से 5 मिनट में 10 मिनट में आपने वो सॉल्व कर दिए। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं 1 और 2 मार्क्स के, 15 to 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा आपको 1 और 2 मार्क्स में टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है 15 से 20 मिनट, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए, 3 या 4 मार्क्स में चले जाइए, 5 और 6 मार्क्स में चले जाइए, ठीक है जी। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपने वो कर लिया, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम से आपके जो है वो ख़त्म हो गए। अब आपके पास कुछ टाइम बचेगा, क्योंकि आपने वो 5 या 6 क्वेश्चंस नहीं किए थे जो आपको आते नहीं थे, या फिर जिसका आइडिया इधर उधर थोड़ा बहुत आपको नहीं पता चल रहा था कि क्वेश्चंस आया कहाँ से है, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को अगेन जाके पढ़िए। उन क्वेश्चंस को कई बार ऐसा होता है कि आपने जब वो 75% क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया होता है, फिर से आप क्वेश्चंस वो करते हैं, तो आपको आया, अरे ये तो क्वेश्चन आता ही है मेरे को, ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है पहले, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कल ही सॉल्व किया था, परसों ही सॉल्व किया था। आपके दिमाग में एकदम से वो बत्ती जल जाती है, अरे ये क्वेश्चन तो इस तरह से होगा। तो एकदम से वो क्वेश्चन तब जाके कीजिए। अगर नहीं भी आइडिया आ रहा, उसमें से उन 4-5 क्वेश्चंस में से या 5-6 क्वेश्चन में से, उसमें से देखिए कि सबसे इजी कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मान लीजिए वो सॉल्व हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, ठीक है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, अरे ये तो मेरे को आता ही नहीं था, मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में जाइए, मान लीजिए एक 5 नंबर का छोड़ दिया था पहले आपने, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था, फिर आपने वो क्वेश्चंस पढ़ा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि कौन कौन से स्टेप्स मेरे को करने हैं। मान लीजिए एक एपी का क्वेश्चन है, एपी का आप पूरा वो क्वेश्चन दे रखा है, आपको थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला याद है, आपको थोड़ा बहुत क्या नाम है, एपी का क्वेश्चन दे रखा है, आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है, यानी कि आपको फार्मूला याद है, आपको जो है वो एसएन का फार्मूला याद है, एएन का फार्मूला याद है, या फिर अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम से आ गया कोई क्वेश्चन तो आपके उसके फार्मूले तो याद हैं। वो फार्मूले 100% लिख दीजिए। अगर वो फार्मूले ना भी, वो जिस चैप्टर से मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया सरफेस एरिया वॉल्यूम से, या फिर ये क्वेश्चन आ गया रियल नंबर से 5 नंबर का, वो रियल नंबर से जो फॉर्मूले हैं वो लिख दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो फॉर्मूले के क्वेश्चन में जिस तरह से सॉल्व हो रहा होता है वो क्वेश्चन, उसमें फॉर्मूले की आवश्यकता ज़रूर होती है, फॉर्मूले के स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो आपने मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स तो उसके फॉर्मूले के लिखने के होते हैं, तो वो फॉर्मूला लिख दीजिए आप। 5 मार्क्स का अगर नहीं भी आया वो आपको क्वेश्चन, तो आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो है वो
मिल ही जाएंगे।